राधे राधे एवरीवन। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे परमा एकादशी भी कहा जाता है या फिर मलमासी एकादशी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको मलमास में आने वाली परमा एकादशी की सरल पूजा विधि दिखाऊंगी। व्रत किस दिन रखना है, व्रत में आपको पारण कब करना है, व्रत में आप किन चीजों का भोग लगा सकते हैं, साथ में लड्डू गोपाल की भी हम सेवा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस दिन आपकी एकादशी पड़ने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जिस दिन आपकी एकादशी होगी उस दिन सबसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान आदि करने के बाद कहीं भी एक चौकी लगा लेनी है। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर जगह है तो बेशक करिए। और आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगाए, पीले रंग के वस्त्र बिछाए। और देखिए, यहाँ पे तिलों का आसन दिया जाता है, चावल वर्जित होता है एकादशी पे, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद श्रीहरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर दे सकते हैं। यहाँ पे माता लक्ष्मी जी के साथ होगी फोटो तो वो और भी अच्छा है। और तिलों का आसन देते हुए हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। अगर पास में मंदिर है तो आप चौकी पे श्री श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं और वहीं पे साथ में गणेश जी का भी तिलक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आके पूजन कर सकते हैं। और देखिए, एकादशी पे हमारे श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं हमारे घर में, तो उनकी भी बहुत ही ज्यादा विशेष पूजा सेवा उस दिन की जाती है। तो सुबह-सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को जगा लें और जगाने के बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान कराएं या फिर चंदन से भी स्नान करा सकते हैं या फिर थोड़ा-सा जल में फूल डाल के भी उनको स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें पंचामृत भर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का आप जितना जाप करेंगे, आपके उतने ही पापों का नाश होगा और आपके घर में कलह कलेश भी दूर होगा। और देखिए, यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ दक्षिणावर्ती शंख में। चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी हमारी कब पड़ने वाली है। और परमा एकादशी उदया तिथि के अनुसार हमको 11 जून दिन गुरुवार को मिल रहा है, यानी कि 11 जून दिन गुरुवार को व्रत रखना है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर एकादशी गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसका महत्व बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। तो आप क्या करिएगा, क्योंकि ये 3 सालों में एकादशी आती है, तो आप व्रत न भी करें तो आप शुद्ध सात्विक भोजन करिए, ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करिए और आप लहसुन प्याज मांस मुद्रा ये सभी का त्याग करके आप शुद्ध, और चावलों का भी त्याग करना है आपको। और उसके बाद आप क्या करिएगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद इस प्रकार से आप पूजा जरूर करिएगा। आपको बहुत ज्यादा अनेकों लाभ मिलेंगे और आपके समस्त पापों का भी नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल को हमने स्नान करा लिया है, आपको व्रत जरूर रखना है। और देखिए, यहाँ पे पंचामृत स्नान कराया है फूलों से, तो ये आप अपने घर में सभी को प्रसाद के तौर पे बांट दीजिएगा। चंदन भी मैंने इसमें लगा दिया है। तो देखिए, ये थोड़े से हम जल को पी लेंगे और सारे जो बच जाए वो पौधों में, आप तुलसी के पौधों में आप इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को जो भी आप कलर ड्रेस पहनाना चाहते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इस प्रकार से देखिए लड्डू गोपाल को आप जिस प्रकार से सजाना चाहें, क्योंकि एकादशी है और गुरुवार का दिन है, तो इस दिन पीले रंगों का विशेष महत्व है। पीले रंग के आप हो सके तो वस्त्र खुद भी पहने, ना तो खुद चुन्नी ओढ़ ले। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाए, पीले फूलों से उनको आप पूजन करें। और यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। और इस प्रकार से लड्डू गोपाल को इत्र समर्पित करेंगे, मौसम के अनुसार उनको इत्र समर्पित कीजिएगा। और देखिए, उनको हम यहाँ पे तिलों का आसन देते हुए विराजमान कर लेंगे। उसके बाद जल के छींटे देते हुए हम यहाँ पे सभी को भाव स्वरूपी स्नान करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम घी का दीपक जलाएंगे, तिल का दीपक जला सकते हैं और घी का भी दीपक यहाँ पे आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और यहाँ पे दीपक जला लिया है। देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल को पूजा से पहले स्नान आदि करा के और तैयार कर दीजिएगा। ये मैं वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा के उनको स्नान आदि करा के फिर चौकी पे उनको विराजमान कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे वस्त्र स्वरूपी मैं गणेश जी को कलावा समर्पित कर रही हूँ, इत्र उसमें लगा के। और यहाँ पे मैं श्री विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर रही हूँ। एकादशी की व्रत कथा की बुक ले लेंगे और या फिर महात्म्य भी यहाँ पे रख लेंगे। तो सभी को हमने वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित किया है, इत्र लगा दिया है। अब सभी को हम चंदन से, रोली से और यहाँ पे सिंदूर करें, तिलक कर लेंगे। तो सिंदूर से माता लक्ष्मी जी को भी तिलक कर लीजिएगा। चंदन, रोली सभी को आप यहाँ पे प्रेम पूर्वक सभी को हम यहाँ पे तिलक लगा लेंगे।
और जो कि एकादशी हमारी गुरुवार को पड़ने वाली है। बुधवार को अच्छा दिन है, आप उस दिन तुलसी दल पत्र तोड़ के रख ले मंजरी के साथ, क्योंकि तुलसी दल पत्र के बिना एकादशी के व्रत की पूर्ति नहीं होती है। व्रत में भी उसी को निगल के पारण भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सभी को हम फूल समर्पित करेंगे, पीले फूल समर्पित करेंगे। फूलों की माला अगर मिल जाती है तो लड्डू गोपाल को फूलों की माला, श्री विष्णु जी की फूलों की माला यहाँ पे आप उनको समर्पित करिएगा, क्योंकि देखिए माता लक्ष्मी जी को लाल फूल पसंद है, तो लाल फूल मिल जाता है तो वो समर्पित कीजिएगा। भोग में श्री गणेश जी को हम यहाँ पे भोग में जो भी आपको मीठा भोग मिल जाए वो समर्पित कीजिएगा। और देखिए एकादशी पे मखाने की खीर बनाई जाती है, और श्री विष्णु जी को खीर अति प्रिय है, तो चावल तो वर्जित होता है, इसलिए मखाने की खीर बनाई जाती है। मखाने की खीर बना के उनको भोग लगाइएगा। लड्डू गोपाल को दूध का, मखाने का और जल का भोग हमने समर्पित किया है। और देखिए परमा एकादशी पे ककड़ी और गुड़ का भोग लगाया जाता है। ये इस दिन खास तौर पे अगर ककड़ी मिल जाता है, गुड़ मिल जाता है तो भोग लगाइएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस मौसम में जो भी ऋतु फल होते हैं उनका भोग लगाइएगा। 1 लोटे में जल भर लेंगे, उसमें हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। यथासमर्थ यहाँ पे दक्षिणा रख लेंगे। आप ये दक्षिणा जब आप दान करेंगे उस समय ये साथ में दान कर दीजिएगा, या फिर लड्डू गोपाल का कोई सामान ले आ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हमने धूप दिखा दिया है, सभी को प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए एकादशी पे तिलों का विशेष महत्व होता है। तिल जितना आप उपयोग में लाते हैं बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको। दीपक में थोड़ा-सा हमने तिल डाल दिया है, क्योंकि तिल डालने से हमारे पापों का नाश होता है, और एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तुलसी दल पत्र सभी के भोगों में हमने रख दिया है, क्योंकि कभी भी आप भोग लगाइएगा तो उसके बाद ही तुलसी दल पत्र डाला जाता है। और देखिए यहाँ पे तुलसी की मंजरी, मैं एक उपाय बता रही हूँ, तुलसी की मंजरी के साथ अगर आप श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करते हैं, मन में कोई भी एक मनोकामनाओं को रखते हुए, तो यहाँ पे श्री विष्णु जी जरूर पूरी करते हैं। ये आप आजमा के जरूर देखिएगा, मेरे साथ बहुत ही अच्छा संयोग बनता है। मैं हर एकादशी को मंजरी के साथ अपने श्री हरि विष्णु जी को, लड्डू गोपाल को समर्पित करती हूँ। यहाँ पे सभी को हम धूप दिखा लेंगे, हाथों में थोड़ा सा तिल और फूल लेके हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ लेंगे या फिर व्रत कथा सुन लेंगे। ये देखिए परमा एकादशी 26 एकादशियों में से लास्ट एकादशी परमा एकादशी है, जो कि हर एक 3 साल के बादों के बाद आपको आती है। यहाँ पे हम एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, हाथों में तिल प्रभु के चरणों में हम समर्पित कर लेंगे। और देखिए आप चाहें तो घी के दीपक से ही आरती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कपूर से आरती करने से हमारे घर में नेगेटिव चीजें बाहर चली जाती है और सब सकारात्मक ऊर्जा घर में वास करती है। तो कपूर से आप आरती जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एकादशी का व्रत है तो कहीं पे छोटा मोटा आप हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री में थोड़ा सा तिल डालिएगा, और जब भी हवन सामग्री में आप हवन करिएगा तो याद रखिएगा उसमें चावलों का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए आप सिर्फ कपूर से आरती कर लीजिएगा, बिना चावलों के आप हवन भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमने बहुत सरल पूजा आपके साथ शेयर किया है। दीपक को हम 3 बार जल वार के ठंडा कर लेंगे। उसके बाद सभी भोग प्रसाद आप उठा के घर में सभी को बांट दीजिएगा। और देखिए एकादशी पे खीरे का ही सगार लिया जाता है, हो सके तो आप इस एकादशी पे खीरे का भोग लगा के आप खुद भी व्रत में हैं तो ग्रहण कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है सभी को घर में हम बांट देंगे। चलिए हम जान लेते हैं कि व्रत का हमें पारण कब करना है। देखिए एकादशी का व्रत का पारण आपको 12 जून शुक्रवार को सुबह में 5 बज के 23 मिनट से लेकर 8 बज के 10 मिनट के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। देखिए व्रत आपको निर्धारित समय पे ही करना चाहिए, क्योंकि जितना फल आपको व्रत करने में मिलेगा उससे भी ज्यादा आपको फल व्रत के पारण के उस निर्धारित समय में मिलता है। क्योंकि देखिए हरिवासर के समय भी व्रत के पारण नहीं किए जाते हैं, समय आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा और याद करके रख लीजिएगा। और देखिए जो व्रत है यहाँ पे लड्डू गोपाल को हमने विराजमान कर लिया है। हमेशा मुझ पे कमेंट आता है कि लड्डू गोपाल को क्या यहीं छोड़ना है, तो नहीं, आप यहाँ पे पूजन कर लीजिएगा। भोग प्रसाद उठा के लड्डू गोपाल को जहां भी आप रखते हैं वहां पे उनको विराजमान कर दीजिएगा। शाम के समय आप धूप दीप दिखाइएगा, जहाँ लड्डू गोपाल बैठे हैं वहीं धूप दीप दिखाइएगा। अगले दिन यानी कि पारण के दिन फिर से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि रात्रि भर जागरण किया जाता है, वो तो संभव आज के जमाने में हो नहीं सकता। सुबह में आप अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले कुछ दान दक्षिणा निकाल के आप दान कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल को इस तरह से कर लीजिएगा। चावल का यहाँ पे जिस प्रकार से भोग लगाना चाहते हैं भोग लगा के आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। कुछ पूछना होगा तो जब भी पूछिएगा। राधे राधे।